अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की बेस्ट तैयारी के लिए हम लोग लगातार कई दिनों से क्लासेस लेके आ रहे हैं और इसमें आप लोगों ने एक समस्या बताया था कि हमें प्रॉब्लम होती है हिंदी से उर्दू अनुवाद करने में या फिर उर्दू से हिंदी अनुवाद करने में। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए लगातार जो हिंदी से उर्दू या फिर उर्दू से हिंदी का जो अनुवाद है उसका सिलसिला जारी है। तो आप लोग प्रत्येक क्लास को देखा करें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्लास नंबर 40 है, यानी इससे पहले ऑलरेडी 39 क्लासेस गुजर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन एक और तो चेक कर लें, सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, यानी कि सबका प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसको करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके जो शब्दार्थ हैं उनको पहले देखेंगे। ये सभी शब्दार्थ आपके लिए जरूरी हैं। जब हम शब्दार्थ कर लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तब जाकर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग जो ट्रांसलेट करने के लिए रहेंगे तो वो हमें से आसानी में हो जाएगी। और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उनको मैंने बताया था टेस्ट लगाने के लिए इसका, तो आप लोग टेस्ट वाला कॉपी जो है ओपन कर लेंगे और आपको जितने भी सही हो रहे हैं आप लोग टिक लगाते जाएंगे और जितने गलत होते हैं उसको गलत करके उसके साइड में जो है आप लोग सही को लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे। और बाद में जब क्लासेस खत्म हो जाएंगे, क्लास खत्म होने के बाद उसको फोटो खींच करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे सेंड कर देंगे। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हिंदी शब्द यहाँ है कि शताब्दी, तो शताब्दी को हम लोग कहते हैं उर्दू में सदी, ठीक है। 21वीं शताब्दी, 21वीं सदी, है ना, तो शताब्दी को हम लोग कहते हैं सदी। चलिए अब आइए आगे देखते हैं। साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी का मतलब हम लोग कह सकते हैं सरमाया दाराना, ये भी होता है। साम्राज्यवादी का अलग उर्दू होता है, लेकिन उनमें से एक होता है सरमाया दाराना। अगर आप कहेंगे तो गलत नहीं होगा। अस्तित्व, जिसे आप वजूद कह सकते हैं, बोले कि आपका अस्तित्व मिटा दूंगा, आपका वजूद मिटा दूंगा, है ना, इस्तेमाल करते हैं। तो अस्तित्व को हम लोग कहते हैं वजूद। विश्व युद्ध को हम लोग जंग अजीम कह सकते हैं, क्योंकि विश्व जो है ना एक तरह से विशाल है, तो उसी से जो सबसे बड़ा जो रहता है उसको अजीम कहते हैं। तो विश्व युद्ध यानी कि युद्ध को जंग कह सकते हैं, तो विश्व युद्ध यानी कि जंग अजीम का नाम दिया जा सकता है। उर्दू में आप विश्व युद्ध को अगर जंग अजीम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। युवावस्था यानी कि नौजवानी कह सकते हैं, युवा, है ना, युवा से बना है युवावस्था यानी कि नौजवानी। परबल को हम लोग जबरदस्त कहेंगे, परबल जो है वो जबरदस्त होता है, जिसको उर्दू, है ना। सर्व इस्लामी विचार यानी कि पान इस्लामी नजरिया। ऑटोमन साम्राज्य यानी कि सल्तनत उस्मानिया। आगे देखिएगा, अगला देख सकते हैं कि साम्राज्य जिसे आप खिलाफत कह सकते हैं, ठीक है, सम्राट जिसे खिलाफत कह सकते हैं। उसके बाद में केंद्र को आप मरकज कह सकते हैं, केंद्र, मरकज। उसके बाद षड्यंत्र को आप साजिश कहिए, हस्तक्षेप को मुदाखलत, और विनाशकारी परिस्थिति यानी कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक यहाँ होना चाहिए, तबाहकन सूरत, ठीक है। चलिए बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन में अभी शो हो रहे हैं 8226928812, वैसे स्टूडेंट जो अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक क्लास का जो नोट्स वगैरह होते हैं, पीडीएफ होते हैं, मैं आपको ग्रुप के अंदर भेजते रहता हूँ, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि शब्दार्थ हमने देख लिया। अब आइए इसके जो लॉन्ग रहते हैं उनको जो है कि अनुवाद करके बताता हूँ कि किस हिसाब से अनुवाद होते हैं। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि वैसे शब्द जिनके हिंदी के उर्दू होते हैं तो उन वैसे शब्दों को ही हम चेंज करेंगे, सभी को चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि 19वीं, तो 19वीं को उर्दू में 19वीं ही कहा जाता है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। बाकी शताब्दी को सदी कहते हैं, तो आप शताब्दी को आप चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए 19वीं शताब्दी का अंत, तो यहाँ लिखेंगे 19वीं शताब्दी, है ना, 19वीं सदी का आखिरी। अंत को हम लोग कहते हैं आखिरी। अच्छा, वैसे अल्फाज जिनका मैंने मीनिंग बता दिया, शब्दार्थ बता दिया तो ठीक है, लेकिन जिसका मैंने नहीं बताया, जैसे अंत को कहते हैं आखिरी, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो उसको कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अंत, तो यहाँ लिखेंगे 19वीं सदी का आखिरी। और 20वीं शताब्दी का आरंभिक चरण, और 20वीं सदी का सबसे पहला दौर। चरण को हम लोग दौर कहेंगे और आरंभिक यानी कि शुरू, पहला। पूरे विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, तो ये सारे आलम यानी कि
पूरे को हम लोग सारे कहेंगे, है ना, और विश्व को हम लोग यहाँ पर आलम कहेंगे। ठीक है, में महत्वपूर्ण परिवर्तनों और समस्याओं का ये हल था। ठीक है, ये सॉरी काल था होगा यहाँ पर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक को आकर का होगा वहां से, जिसका माना होता है जमाना। तो अहम तरीन बदलाव यानी कि महत्वपूर्ण परिवर्तन, तो महत्वपूर्ण को हम लोग कहते हैं अहम, क्या कहेंगे, अहम, और परिवर्तन को कहेंगे बदलाव। ठीक है, और समस्या को हम लोग कहते हैं मसाला, और काल को हम लोग कहेंगे जमाना। ठीक है, तो यहाँ है कि और पूरे विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तनों और समस्याओं का काल था, यानी कि सारे आलम अहम तरीन बदलाव और मसाइल का जमाना था। काल माने जमाना, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने में है कि यूरोप देश के बीच साम्राज्यवादी बराबरी तेज होती जा रही थी। यूरोप देश के बीच, तो यूरोप तो ये तो देश है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, शायद यूरोपीय होना चाहिए था क्योंकि यहाँ यूरोपीय है। और हाँ ठीक है, तो यूरोपीय ममालिक के यानी कि देश को, मुल्क की जमा है ममालिक, तो यूरोपीय देश के बीच यानी कि यूरोपीय ममालिक के दरमियान, बीच को दरमियान कहते हैं। साम्राज्यवादी तो यहाँ कहेंगे, है ना, सरमायादाराना बराबरी तेज होती जा रही थी, तो बराबरी तेज होती जा रही थी, ये तो आपके सेम रहेंगे, इसका कोई हिंदी उर्दू अल्फाज नहीं होते हैं, सेम रहेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा कि इसी के परिणाम में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में अस्तित्व आई, यानी कि अस्तित्व को हम लोग कहते हैं वजूद। अस्तित्व क्या कहेंगे, वजूद। अभी मैंने आपको पढ़ाया नीचे में जो शब्दार्थ में। तो इसी के परिणाम में, तो इसी के सुमरे में पहली जंग यानी कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि पहली जंग आजीम, प्रथम को पहले कहते हैं, 1914 से 48 ईस्वी में अस्तित्व आई, यानी कि वजूद में आई। कितने आसान है, देखिए असल बात है ना कि हर एक चीज को आप जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस चीज में होता है कि आप लोग वो जो प्रैक्टिस छोड़ दिए ना, इसलिए इतना प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है, आप करिएगा ध्यान से हो जाएंगे। यह मौलाना अबुल कलाम की युवावस्था का समय था। इस वक्त का दौर मौलाना अबुल कलाम की नौजवानी का दौर था। ठीक है, यानी कि ये मौलाना अबुल कलाम तो ये तो रहेगा। ठीक है, और युवावस्था यानी कि नौजवानी, समय माने दौर कहेंगे यहाँ पर, मतलब समय तो वक्त होता है, लेकिन यहाँ पर दौर का माना होगा, समय था यानी कि उस जमाना था, दौर था। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगर आपके सामने में कि जब उनमें उत्साह था, जब उनमें उत्साह था, तो यहाँ लिखेंगे जब उनमें हौसला था। उत्साह को हम लोग हौसला कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और कुछ करने की प्रबल थी, और कुछ करने की जबरदस्त ख्वाहिश थी। इच्छा को ख्वाहिश कहेंगे और प्रबल को हम लोग जबरदस्त कहेंगे। प्रबल माने जबरदस्त, याद कीजिएगा, साथ साथ में सुन सुन के आपका याद हो जाना चाहिए। वैसे आप लोग आलिम दीन है माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस समय होना चाहिए, उस समय मुसलमानों के बीच सर्व इस्लामी विचार लोकप्रिय हो रहा था। लोकप्रिय को हम लोग कहेंगे जो मकबूल, देखिए प्रिय हो, प्यारा हो, है ना, लोगों का जो है कि ये प्यारा हो, मकबूल हो, है ना। बाकी विचार आप लोग जानते हैं, नजरिया कह सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, माबैन इसको कहते हैं, जो के बीच को माबैन कहेंगे। ठीक है, तो उस समय मुसलमानों के बीच यानी कि उस वक्त मुसलमानों के माबैन सर्व इस्लामी विचार लोकप्रिय हो रहा था, यानी कि माबैन पान इस्लामी नजरिया मकबूल हो रहा था। चलिए आगे देखिए, अगर आपके सामने में कि ऑटोमन साम्राज्य एक अति विशाल किंतु कमजोर साम्राज्य था, यहाँ पर था है। ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं सल्तनत उस्मानिया को। तो सल्तनत उस्मानिया बहुत एक अति विशाल यानी कि एक बहुत वसी, विशाल को वसी कहेंगे, किंतु यानी कि मगर, किंतु को हम लोग मगर कहेंगे, कमजोर साम्राज्य था, कमजोर खिलाफत था। साम्राज्य यानी कि खिलाफत। अगला आपके सामने में है कि इसका केंद्र तुर्की था, तो इसका मरकज तुर्की। ठीक है, था यहाँ, मतलब कि एक साथ कर दिया गया है यहाँ पर, या फिर आप लगा लीजिएगा, गलत नहीं होगा। इसका मरकज तुर्की था। ठीक है, केंद्र को तुर्की मरकज कहते हैं। और विस्तार पूर्वी यूरोप से पश्चिमी एशिया तक था, और इसके वसात, विस्तार को कहेंगे वसात। ठीक है, और मशरकी, पूर्वी को कहेंगे मशरकी, है ना, यूरोप यानी कि वसात मशरकी यूरोप से मगरबी, पश्चिमी को हम लोग मगरबी एशिया तक थी। ठीक है, आपके सेम रहेंगे। आगे देखिए,
अगला है कि यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के षड्यंत्र यानी कि साजिश। तो यूरोप के साम्राज्यवादी यानी यूरोप के शाहनशाहत मुल्कों ना हिंद मुल्कों ये हाँ मुल्कों की साजिश तो यानी कि षड्यंत्र और हस्तक्षेप से इस साम्राज्य का नियंत्रण, पतन और विघटन हो रहा था और मदाखलत यानी है ना मदाखलत और उस हुकूमत के एक सेकेंड मुसलसल पस्ती और खात्मा हो रहा था, विघटन हो रहा था यानी कि खात्मा हो रहा था। चलिए अगला देखिए। इस विनाशकारी परिस्थितियों को, इस तबाहकुन सूरत हाल को, विनाशकारी यानी कि तबाहकुन सूरत परिस्थिति यानी कि सूरत हाल को इंग्लैंड की नीतियों से बढ़ावा, यानी जो इंग्लैंड की हुकूमत अमली से तक़वियत मिल रही थी, बढ़ावा मिल रही थी, ठीक है, बढ़ावा यानी कि तक़वियत मिल रही थी यानी कि बढ़ावा मिल रही थी। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं ये सभी वर्ड्स मैं आपको दिया हूँ, इसे याद कर लेंगे। बाकी वे हजरात जो ग्रुप में ज्वाइंट हैं, जुड़े हुए हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी मैंने अभी आपको पढ़ाया सारी चीजों को अपने आप कॉपी से मिला लें, जो अपने टेस्ट लगाया था और आपके कितने नंबर आए हैं, किस तरीके आए हैं, एक मरतबा व्हाट्सएप में आप लोग फोटो खींच करके भेज देंगे। और आज का नहीं है, जितने भी टेस्ट दे रहा हूँ सभी का फोटो खींच के भेजेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, उसी हिसाब से फिर मैं आपके माइंड का अंदाजा लगा पाएगा। और बाकी जितने भी नए बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि सहायक उर्दू अनुवादक की अगर मुकम्मल तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया, जिसमें अभी आप देख रहे हैं, इससे बेहतर चैनल मेरे हिसाब से नहीं है। हो भी सकते हैं, दुनिया बहुत बड़ा है ना, हजारों तरीके के शिक्षक हैं मौजूद यूट्यूब के अंदर में ऑनलाइन, है ना। लेकिन मैं अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि अब मुझसे जो बच्चे जुड़ेंगे और लगातार क्लासेस करेंगे, मैं जैसा जैसा उनको करने के कहूंगा, अगर वैसा करेंगे इंशाल्लाह उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, ठीक है। कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इसमें आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे इस नंबर पर, ठीक है। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।